नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की बम्पर भर्तियां यहाँ पर निकली हुई हैं और बम्पर भर्तियों की जब भी बात आती है तो देखिए यहाँ पर पहली बार 1002 पदों के ऊपर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए भर्तियां यहाँ पर होने वाली हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप कितना प्रिपेयर्ड है इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारा आयुर्वेदा का वास्ट सिलेबस है, कितना पढ़ें, क्या चीजें पढ़ें, कौन सी चीजें स्किप करें, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी तरह-तरह की बुक्स हैं। बुक्स का चेन अगर गलत हो जाए, बुक्स अगर आप मार्केट से गलत उठा के लेकर आते हैं और वो बुक्स ही बेनिफिशियल नहीं है, उसमें आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, उसमें आपको क्या बताया गया है, क्या पढ़ाया गया है, क्या लिखा गया है, वही चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए परेशानी का सबब ज़रूर बनती हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, अगर आप क्रैश कोर्स जॉइन करते हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, तो देखिए इसमें आपको वीडियो कोर्स मिल रहा है, कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल रहा है आपका, ठीक है? और इसमें आपको मॉक पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चंस, जितने भी अदर स्टेट में आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्जाम हुए हैं, उन सभी के सॉल्यूशंस पीडीएफ आपको मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, आपको जब टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो आप वहां से बहुत कुछ सीख रहे हैं, साथ-साथ में आप नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कोर्सेज ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी की जब भी बात होती है तो स्टेबल जॉब है, ठीक है? आपकी नीड्स और ड्रीम्स इस जॉब से पूरी हो सकती हैं। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए क्वेश्चन सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वह क्वेश्चंस हैं जो आपके लगभग सभी स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और जिन्होंने पहले के लेक्चर्स में ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं या लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, तो वो लिंक चेकआउट करें, लिंक आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप फ्री ग्रुप्स लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है प्रोफेशनल्स के अंडर, अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, मॉक पेपर, टेस्ट सीरीज, और सोमवार से शुक्रवार आपके हम अब टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं और टेस्ट की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और जहाँ पे आप खुद का भी चेकआउट कर सकते हैं स्कोर, और बाकी अभ्यर्थियों का भी स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, कौन कितने पानी में है, कौन कितना आगे चल रहा है। इसकी मेहनत सबसे ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी बम्पर भर्तियाँ आपके उत्तर प्रदेश में यहाँ पे निकली हुई हैं, ठीक है? और इस बार सरकारी नौकरी लेनी है तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना बस। क्वेश्चन देखिए, आरोग्य व इंद्रिय जय की प्राप्ति होती है, इंपॉर्टेंट, क्या ये सद्वृत्त के पालन से होती है, सवृत्त व आचार रसायन के पालन से होती है, या सवृत्त व युक्ति के पालन से होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। अब देखिए टॉपिक भी आपको देखना है, आरोग्य का मतलब आपको पता होना चाहिए, इंद्रिय जय की मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सद्वृत्त के पालन से आरोग्य व इंद्रिय जय की प्राप्ति होती है। लेकिन आखिर यही क्वेश्चंस, यही ऑप्शंस क्यों आया? हो सकता है कि एग्जामिनर इसकी जगह कुछ और चेंज कर दे, ऑप्शंस में मॉडिफाइड कर दे, तब भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आरोग्य की डेफिनेशंस को हम देखेंगे, ठीक है? देखिए, आरोग्य का मतलब है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना। यह न केवल रोगों से मुक्ति का स्थान है, बल्कि संतुलित जीवन जीने की गुणवत्ता का प्रतीक है। अच्छा आरोग्य शारीरिक क्षमता, ऊर्जा, उत्साह, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, सही नींद और मनोवैज्ञानिक स्थिति का संयोजन करता है। अब देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ पर वर्ड्स बताए, ठीक है, अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन होता है तब भी आपको पता चल जाएगा आरोग्य का मतलब, ठीक है? इसलिए यहाँ पर क्या था कि आरोग्य व इंद्रिय की प्राप्ति होती है सद्वृत्त के पालन से। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इंद्रिय जय भी देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, इंद्रिय जय का मतलब क्या है? देखिए, इंद्रिय जय का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये आपको पता होगा, या वश में करना। ये विवेकीय नियंत्रण का प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने मन की ओर निरंतर ध्यान देता है और अपने इंद्रियों को उनके आत्मिक उद्देश्य के अनुसार निर्देशित करता है। इससे संयम, संतोष और आत्मनिरीक्षण की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं को नियंत्रित करने में सफल होता है और अधिक आत्म संयम व उच्च स्तर की साधारण संतोष प्राप्त करता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है?
लेकिन ऑप्शंस में आपको पता है कि ऑप्शंस क्या था, सद्वृत्त के पालन से। तो देखिए सारा का सारा कंक्लूजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सद्वृत्त के पालन से आरोग्य और इंद्रिय जय की प्राप्ति होती है। सद्वृत्त का मतलब है नेक और श्रेष्ठ आचरण जो स्वस्थ सकारात्मक और सही हो। सद्वृत्त के अनुसार जीने से व्यक्ति अपने शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सुदृढ़ सक्रिय और संतुलित बनता है। इससे उसका स्वास्थ्य और जीवन दोनों ही सुधरता है। इसीलिए क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, सद्वृत्त के पालन से आरोग्य और इंद्रिय की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चरक के अनुसार धर्म अर्थ एवं मोक्ष प्राप्ति का मूल क्या है। इंपॉर्टेंट, क्या ये आरोग्य है, सम्यक चिकित्सा है या फिर पुरुषार्थ है। बताइए जल्दी से, देखिए इसका सही आंसर। चरक के अनुसार धर्म अर्थ एवं मोक्ष प्राप्ति का मूल क्या है, आरोग्य, सम्यक चिकित्सा पुरुषार्थ। बताइए। और इस लेक्चर्स की पीडीएफ सुबह 10 बजे तक अपडेट की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो आपके फ्री ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पेड ज्वाइन करना है तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। बताइए, चरक के अनुसार धर्म अर्थ एवं मोक्ष प्राप्ति का मूल है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आरोग्य। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बता दिया था इसका मतलब। देखिए चरक संहिता में धर्म अर्थ और मोक्ष के प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया गया है। ठीक है, धर्म की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। देखिए चरक संहिता में धर्म का मतलब सही कार्य, नैतिकता और सामाजिक दायित्वों का पालन करना है। अगर क्वेश्चंस मॉडिफाइड होगा तो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, देखिए धर्म के अनुसार जीवन जीने से व्यक्ति समाज में सही तरीके से आत्मसमर्पण और न्याय और सेवा करता है। क्लियर। देखिए अर्थ अर्थ का मतलब है संपत्ति, स्थिति और सम्मान की प्राप्ति। चरक संहिता में अर्थ का महत्व उच्च शिक्षा, याद रखो, उत्तम व्यवसाय और सामाजिक दायित्वों की निष्ठा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है जी। अब यहां पर हम बात करेंगे मोक्ष की। मोक्ष का मतलब है मुक्ति या फिर मोक्ष की प्राप्ति, जो आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति है। ठीक है, तभी तो कहते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, तो वो किसकी बात वहां पे हो रही है, मोक्ष की बात हो रही है। चरक संहिता में मोक्ष के लिए आत्मज्ञान, ध्यान और समाधि की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है मोक्ष के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली लैंग्वेज समझ आ रही होगी, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज आपको आयुर्वेदा में मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि आपको चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अंडरस्टैंड जिस दिन हो गई, क्वेश्चंस खुद भी खुद निकलते हैं ऑप्शन देख के। ठीक है, तो देखिए इन तीनों के मध्य संतुलित जीवन जीने से व्यक्ति आध्यात्मिक और दायित्वपूर्ण जीवन जी सकता है, जिससे संपूर्ण विकास और संतोष की प्राप्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है, क्या है। क्या ये स्वास्थ्य की रक्षा है, व्याधि प्रशमन है, मोक्ष प्राप्ति है या फिर सदकर्मों में प्रवृत्ति है। बताइए, ऑप्शन सभी के सामने है। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी कि व्याधि प्रशमन सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है। ठीक है, अब देखिए सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन स्वास्थ्य और व्याधि निवारण है। याद रखो, इस ग्रंथ में मनुष्य के जीवन को बनाए रखने और विभिन्न रोगों को निवारण करने के विभिन्न उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के माध्यम से मानव शरीर के लिए विभिन्न तरह की चिकित्सा विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपकी क्या क्या है, जिनमें औषधियों, प्राकृतिक उपचार, आहार विहार, योग, प्राणायाम, ध्यान और शारीरिक व्यायाम शामिल है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन जीने में मदद करता है। ठीक है, तभी तो देखिए
अगर क्वेश्चंस बनेगा तो आपके पास आंसर होंगे इन सब चीज़ों के, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन है यानी कि व्याधि प्रशमन, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सोमवार से शुक्रवार आपके टेस्ट रहेंगे और आपको बता दी जाएगा कि टेस्ट किस तरह से आपने लगाने हैं, कौन सी ऐप के ऊपर आपके टेस्ट रहेंगे, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हृदयम चेतनाधिष्ठान मेकम किस आचार्य का कथन है, बताइए। क्या ये चरक का है, सुश्रुत का है, भागवत का है या फिर भाव प्रकाश का है, बताइए। किस आचार्य का कथन है ये, हृदयम चेतनाधिष्ठान मेकम। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये है आपके सुश्रुत का कथन है ये, हृदयम चेतना धिष्ठानम मेकम, ठीक है। अब देखिए आपको पता भी होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए हृदय हृदयम चेतना धिष्ठानम एकम, ये कथन आचार्य सुश्रुत आयुर्वेद, पता है ना आपको, सुश्रुत जो कि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्यों में से एक है, और उन्होंने सुश्रुत संहिता के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान की उन्नति दिलाई, ठीक है, आपको पता ही है। इस वाक्य का अर्थ है कि हृदय ही चेतना का आधार स्थान है, करेक्ट। ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से इंसान अपनी चेतना को समझता है। इस अद्वितीय विचार के साथ सुश्रुत ने आयुर्वेद में चेतना और शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में गहरा प्रकाश डाला है, ठीक है। ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आपको मैं इसलिए सिंपल लैंग्वेज में करवाता हूँ ताकि आपकी चीजें दिमाग में फीड हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे, सत्व रज तम एवं आमाशय द्वार का स्थान है। अब देखिए इनके ऊपर भी एक डीप स्टडी है, डीप लेक्चर्स है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज लेने हैं, तो एक्सपर्ट्स के अंडर आप आयुर्वेदा ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज को, इसमें आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए सत्वरज तम एवं अमाशय द्वार का स्थान है, अमाशय हृदय मस्तिष्क या फिर वृक्क, बताइए। सत्व रज तम एवं अमाशय द्वार का स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हृदय, ठीक है। सत्व रज तम एवं अमाशय द्वार का स्थान हृदय है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, सत्व रज तम एवं अमाशय द्वार का स्थान हृदय यानी कि दिल माना जाता है। आयुर्वेद में सत्व रज तम त्रिगुणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक स्थिति को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। ये गुण हृदय में स्थित होते हैं। इस प्रकार हृदय मानसिक स्थिति, भावनाओं और व्यक्ति के व्यवहार के नियंत्रण का मुख्य केंद्र है। लगे पता क्यों है? इस प्रकार हृदय मानसिक स्थिति, भावनाओं और व्यक्ति के व्यवहार के नियंत्रण का मुख्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर त्रिगुणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक स्थिति को समझने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। आयुर्वेद में सत्व रज तम, ठीक है, जिसका स्थान क्या है, दिल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कोष्ठ का पर्याय नहीं है, महानिम्न, शरीर, मध्यम, आमाशय या फिर सभी कोष्ठ के पर्याय हैं, बताइए। कोष्ठ का पर्याय नहीं है, महानिम्न, शरीर मध्य, आमाशय या फिर सभी कोष्ठ के पर्याय हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, उपयुक्त सभी कोष्ठ के पर्याय हैं, यानी कि महानिम्न भी, शरीर मध्यम, आमाशय, ठीक है। अब देखिए कोष्ठ का अर्थ होता है आंतरिक वातावरण। अब देखिए यहां से आप समझ गए, ठीक है। कोष्ठ का अर्थ होता है आंतरिक वातावरण या पाचन तंत्र, ठीक। इसे आयुर्वेद में शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जो आहार को पचाने और पोषण तत्वों को शरीर में वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कोष्ठ में आहार का पाचन होता है और अन्य मल मार्गों के माध्यम से शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अब देखिए ऑप्शन में एक चीज आपने पढ़ी, महानिम्न, ठीक है, तो महानिम्न को भी देख लेते हैं एक बार। कोष्ठ तो आपको पता चल गया कि कोष्ठ का पर्याय नहीं है, लेकिन ये सभी हैं, तो महानिम्न क्या है, ठीक है, महानिम्न के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए महानिम्न का अर्थ होता है महाशीर्ष कोष्ठ, जो कि शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है। ये अवशेषों को उत्तेजित करके अन्य आमाशय की ओर प्रेरित करता है। आमाशय के साथ यह सहायक होता है और भोजन का पाचन करने में, ठीक है, क्लियर हो गया।
अमाशय के साथ सहायक होता है भोजन का पाचन करने में। महानिम्न हमने यहाँ पर पढ़ा, जो महाशीर्ष कोष्ठ है जो कि शरीर के ऊपरी भाग में स्थित है, ये अवशेषों को उत्तेजित करके अन्य अमाशय की ओर प्रेरित करता है। अब देखिए यहाँ पर शरीर मध्य का अर्थ भी है, क्योंकि हमने ऑप्शंस में पढ़ा ये भी, ठीक है। तो देखिए शरीर मध्य का अर्थ होता है शरीर के मध्य में। ये शब्द आम भाषा में उपयोग होता है जब किसी वस्तु या अवस्था को शरीर के बीच में स्थानित किया जाता है। आमतौर पर शरीर के बीच में अमाशय जिगर, फेफड़े और हृदय जैसे अंगों को दर्शाता है। अमाशय का अर्थ होता है पेट या अंतशोथ। आपको पता ही है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक महत्वपूर्ण अंग है जो खाद्य पदार्थों का पाचन करता है और पोषण तत्वों को शरीर में वितरित करता है। अमाशय शरीर के भोजन सामग्री को गुदा के माध्यम से पचाने के लिए होता है। इसमें पाचन एंजाइम उत्पन्न होते हैं जो खाद्य पदार्थों को छोटे अणुओं में विभाजित करते हैं और उनसे पोषण तत्वों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा अमाशय भोजन को अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पर जब बात की कोष्ठ का पर्याय नहीं है, तो महानिम्न क्या है, शरीर मध्यम क्या है, अमाशय क्या है। तो ये सभी कोष्ठ के पर्याय हैं, जिसमें हमने कोष्ठ का महत्व भी देख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर महानिम्न का अर्थ देख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर शरीर मध्य का अर्थ देख लिया, ठीक है। अमाशय का अर्थ देख लिया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस टैकल होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर किस ऋतु में भोज्य पदार्थ के साथ भी मधु का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है। अब देखिए इसमें भी एक बहुत स्टडी है, ठीक है। मतलब लेक्चर्स आप जब आपको मिलते हैं तो आपको बिल्कुल डीप में बताया गया हर एक चीज, ठीक है, कि कौन सी ऋतु में क्या चीज खानी है, किस तरह से खानी है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। देखिए हेमंत, बसंत, शरद या फिर वर्षा। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है, कितने बच्चों को आता है। तो यहाँ पर बात सिंपल सी है कि कौन सी ऋतु में भोज्य पदार्थ के साथ मधु यानी कि मीठा का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। भोजन पदार्थ के साथ निर्दिष्ट किया गया, क्या ये हेमंत में, बसंत, शरद या फिर वर्षा में। करिए कमेंट, ठीक है। देखते हैं आपका किस ऋतु में बात रोगी को भी लंघन करवाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ऋतु में बात रोगी को भी लंघन करवाया जा सकता है। हेमंत, शरद, बसंत या फिर शिशिर। बताइए किस ऋतु में बात रोगी को भी लंघन करवाया जा सकता है। हेमंत, शरद, बसंत या फिर शिशिर। राइट आंसर इज चौथा, यानी कि फोर्थ, शिशिर में। देखिए लंघन का अर्थ होता है उपवास, यानी किसी विशेष समय अथवा अवस्था में भोजन का संकीर्ण कर देना। कई बार आपने देखा होगा कि इसे कम चीजें दीजिए खाने को। कई बार कहते हैं डॉक्टर की सिर्फ लिक्विड ही देना है, पानी ही देना है, ठीक है। दाल का पानी वगैरह हो गया, जूस वगैरह देना है, मतलब अनाज, भारी अनाज नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, लंघन का अर्थ होता है उपवास, यानी किसी विशेष समय अथवा अवस्था में भोजन का संकीर्ण कर देना। ये एक प्रमुख आयुर्वेदिक उपचार पद्धति है जिसमें विशेष समयावधि तक खाने पीने की छुट्टी दी जाती है, ठीक है। इससे शरीर के अनुत्तम अवस्थितियों को संतुलित किया जाता है, ठीक है। और विभिन्न रोगों के इलाज में भी लंघन का प्रयोग किया जाता है। लंघन करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपवास का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कि आपका निर्धारित समयावधि तक केवल पानी पीना, फल या सब्जियों का सेवन करना, ठीक है, या निर्धारित आहार जो भी आपको बताया गया है, ठीक है, आमतौर पर कम लेना, ठीक है, खाना पीना जैसे आपका दलिया वगैरह हो गया, ठीक है, लिक्विड जब डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात वही चीज हुई थी कि किस ऋतु में बात रोगी को लंघन करवाया जा सकता है। तो याद रखो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शिशिर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्थौल्य के चिकित्सार्थ किस प्रकार द्रव्यों का प्रयोग करवाया जाना चाहिए। स्थौल्य स्थौल्य के चिकित्सार्थ किस प्रकार द्रव्यों का प्रयोग करवाया जाना चाहिए। क्या ये गुरु व अपतर्पण, लघु व संतर्पण, लघु व अपतर्पण, गुरु व संतर्पण। बताइए बताइए जल्दी से। स्थौल्य के चिकित्सार्थ किस प्रकार द्रव्यों का प्रयोग करवाया जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुरु व अपतर्पण। अब देखिए स्थौल्य का मतलब क्या है, मोटापा, ठीक है।
अब देखिए, मोटापा की बात हो रही है तो चिकित्सार्थ कुछ विशेष द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। स्थौल्य के चिकित्सार्थ कुछ विशेष द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। ये द्रव्य उचित पोषण प्रदान करते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही वजन घटाने में मदद करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं ये, ठीक है। अब जैसा आपका हो गया उद्दीपनीय द्रव्य, जैसे कि आपके गुगलू, त्रिकटु, चित्र, च्यवंती इत्यादि, ठीक है। ये द्रव्य भोजन के प्रारंभ में अथवा प्रातः का सेवन किया जाता है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है श्लेष्म नाशक, जैसे कि त्रिकटु, शिलाजीत, गुगलू इत्यादि। ये द्रव्य शरीर के अतिरिक्त श्लेष्म को घटाने में मदद करते हैं और स्थौल्य को कम करने में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमाथनीय द्रव्य, जैसे कि आपके लो, ठीक है, मकर ध्वज, अभ्रक, गोक्षुर इत्यादि, ठीक है। ये द्रव्य स्थौल्य को कम करने और वजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। क्लियर। लेखनीय द्रव्य, जैसे कि त्रिकटु, बिडारी, गोक्षुर इत्यादि, ठीक है। ये द्रव्य विषाक्त चर्म और शरीर को साफ करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है, मदद करते हैं और मोटापा घटाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको याद रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो आप टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, सिलेबस क्लियर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं लग रहा है, बुक्स में ऑलरेडी बहुत सारी मार्केट्स में बुक्स हैं, ठीक है, तो कुछ भी गलत स्टेप लेने से पहले व्हाट्सएप कर लेना ताकि आपको सही गाइड यहाँ पर किया जा सके, ठीक है जी। व्हाट्सएप कर लीजिए जल्दी से जल्दी। इसी के साथ जय हिंद।